गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम फिर से चैप्टर नंबर 4 अपना वीडियो की हेल्प से रिवाइज करेंगे। हमने इसको पहले सेशन में किया था, अब हम इसको वीडियो के थ्रू करेंगे। हमारा चैप्टर का नेम है टच टाइपिंग प्ले विद टेक्स्ट एडिटर। हम कैसे टाइपिंग सीखते हैं। टच टाइपिंग मीन्स हमें जब हम टाइपिंग करते हैं तो हमें कीबोर्ड को देखने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने फिंगर्स की हेल्प से टच टाइपिंग सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को जब हम रीड करेंगे तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे अबाउट द बेसिक्स ऑफ टच टाइपिंग। उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट को ओपन करना आ जाएगा। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे लोकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट एंड नंबर कीज़। हम टच टाइपिंग की हेल्प से हमें पता चलेगा कि नंबर कीज़ कौन सी साइड पे होती हैं, अल्फ़ाबेट कीज़ कौन सी साइड पे होती हैं। और क्लोज अ डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट को बंद करना आ जाएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है वो है व्हाट इज़ टच टाइपिंग। ये आपने कर लिया होगा, व्हाट इज़ टच टाइपिंग, और इसका आंसर था टच टाइपिंग इज़ अ मेथड ऑफ टाइपिंग इन विच द टाइपिस्ट टाइप विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। टच टाइपिंग ऐसा मेथड होता है जिसमें टाइपिस्ट टाइप करता है कीबोर्ड को देखे बिना। ठीक है बेटा, उसके बाद अब यहाँ पे डोबो और टोबो की बात हो रही थी जिसमें वो टच टाइपिंग के बेनिफिट्स पूछ रहा था अपने पापा से। ओके, तो टच टाइपिंग टोबो कहता है डोबो को कि टच टाइपिंग पॉसिबल है इफ़ वन प्रैक्टिस रेगुलरली। अगर हम उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो एज विद प्रैक्टिस वी विल बी एबल टू रिमेंबर द लोकेशन ऑफ द कीज ऑन द कीबोर्ड। अगर हम रोज़ उसको प्रैक्टिस करें तो हमें कीबोर्ड पे कीज की लोकेशन का पता चल जाता है, इसलिए हमें कीबोर्ड पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसके बाद हमने किया था कि स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करते हैं जब हम टच टाइपिंग करते हैं। सबसे पहले नो द होम कीज़। हमें होम कीज़ के बारे में पता होना चाहिए। होम कीज़ कौन सी होती है, जो मिडल वाली रो होती है, ASDFGHIJKL, ये वाली रो जो पूरी होती है ये हमारी होम की होती है। ठीक है, ऑन योर लेफ्ट हैंड, आपके लेफ्ट हैंड पे यानी ये वाले हैंड की तरफ प्लेस योर स्मॉलेस्ट फिंगर ऑन द ए की। आप अपनी स्मॉलेस्ट फिंगर किस पे रखते हो, ए पे। आप अपनी जो आपकी ये वाली फिंगर होती है इसको बोलते हैं आप रिंग फिंगर। ठीक है, इसको आप रखते हो एस पे। ये वाली फिंगर जो होती है आपकी मिडल फिंगर, इसको आप रखते हो डी पे। और ये वाली जो होती है ये होती है आपकी जो डी फिंगर होती है उसे बोलते हैं पॉइंटर फिंगर। पॉइंटर फिंगर आप रखोगे एफ पे। पॉइंटर फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर यानी कि स्मॉल फिंगर, वो कौन सी फिंगर होती है, पिंकी फिंगर। ये आपकी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स हो गई। ठीक है, और जब आपकी राइट हैंड की फिंगर्स होती है, जो स्मॉलेस्ट फिंगर होती है वो आपकी होती है ये वाले आइकन पे, यानी जो होता है सेमी कोलन। ओके, और ये वाली फिंगर रिंग फिंगर आपकी जो राइट हैंड साइड की होती है वो होती है आपकी एल पे। ठीक है, और मिडिल फिंगर आपकी जो होती है वो होती है आपकी के पे, और जो पॉइंटर फिंगर होती है वो आपकी होती है जे पे। ठीक है, तो यही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ आपका सेकंड क्वेश्चन आएगा, विच की इज़ यूज्ड फॉर विच फिंगर। आपको ये सेकंड क्वेश्चन लिखना है कि कौन सी की कौन सी फिंगर के लिए यूज़ होती है। तो उसके लिए आपको ये पूरी टेबल बनानी है। जैसे लेफ्ट हैंड पिंकी की ए के लिए होती है, लेफ्ट हैंड रिंग की एस के लिए होती है, लेफ्ट हैंड मिडिल की डी के लिए होती है। तो आपको ये टेबल भी बनानी है आंसर में, और ये आपको ये ड्रॉ भी करना था इसी आंसर के साथ। जो प्लेन पेज होगा ना साइड पे, उस पर ड्रॉ करना था। ठीक है, उसके बाद आपको हमेशा यहाँ पे याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर दैट द होम कीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू विश टू लर्न द टच टाइपिंग। अगर आपको टच टाइपिंग सीखनी है तो आपको ये जो होम कीज़ होती हैं ASDFGHJKL, ये वाली होम की आपको याद होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू मूव योर लेफ्ट मिडल फिंगर टू टाइप अ लेटर। अगर आपको लेफ्ट मिडल फिंगर को मूव करना है तो उसके लिए आप क्या टाइप करोगे, होम की डी पे, यानी आपकी जो लेफ्ट मिडल फिंगर है हमेशा डी पे रहनी चाहिए। ठीक है, और आपकी आपकी जोन सी की ई पर, मतलब आपको याद होना चाहिए कि कौन सी की फिंगर आपने डी पे रखनी है, कौन सी फिंगर आपने एफ पे रखनी है। जैसे यहाँ टेबल में दे रखी है, जैसे डी फिंगर मिडिल फिंगर होती है, एफ इंडेक्स फिंगर होती है। इंडेक्स फिंगर मतलब पॉइंटर फिंगर। ठीक है, दो नेम होते हैं इसके, पॉइंटर फिंगर या इंडेक्स फिंगर, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा, उसके बाद अब आपका नेक्स्ट हमने जो रीड किया था वो था कि आपने इसमें डोबो ने कहा था कि जो Q, A और Z कीज़ होती हैं आपको उन फिंगर्स को बार बार ऊपर नीचे लेके जाना पड़ता है। जो फिंगर आपकी A पे होती है वही फिंगर Q पे भी जाएगी और वही फिंगर Z पे भी जाएगी।
ठीक है। जो फिंगर आपकी यहाँ एल पे होती है वही फिंगर आपकी यहाँ पे भी जाएगी और यहाँ पे भी जाएगी, ये पी पे भी जाएगी, मीन्स वही फिंगर इस साइड पे मूव होएगी, वही फिंगर इस साइड पे मूव होएगी। ठीक है, तो आपने उसको मूव करना है। तो वही बताया कि ए पे जो फिंगर होती है वो क्यू पे भी जाती है और जेड पे भी। ठीक है, आपको उस हिसाब से मूव करना होता है। फिर हमने ये वाली एक्टिविटी की थी जिसमें मैंने आपसे ये पूछा था कि आपको अल्फ़ाबेट कीज़ बतानी है। जी के लेफ्ट साइड पे कौन कौन सी अल्फ़ाबेट कीज़ है, तो जी के लेफ्ट साइड पे कौन सी है, ए, एस, डी और एफ, तो आपने वही लिखा था। ठीक है, विच फिंगर यू विल यूज़ टू टाइप लेटर जी, जी को टाइप करने के लिए आपने कौन सी फिंगर का यूज़ किया था, तो जी को टाइप करने के लिए आपने किया था लेफ्ट हैंड इंडेक्स का, यानी पॉइंटर फिंगर का, तो लेफ्ट हैंड इंडेक्स लिखोगे आप यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैंने बताया था नेम द अल्फ़ाबेट कीज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द लेटर बी, तो बी के राइट साइड पे कौन सी कीज़ है, एन और एम। ठीक है, और कौन सी फिंगर यूज़ करते हैं बी टाइप करने के लिए, तो वो है राइट हैंड इंडेक्स। ठीक है, जिसने नहीं किया बेटा आप इस वीडियो के थ्रू आप कर सकते हो ये सारी एक्टिविटीज़। उसके बाद मैंने आपको ये एक्टिविटी करवाई थी कि कौन सी की के लिए कौन सी फिंगर यूज़ होती है, तो मैंने सारी आपको ये लिखवा दी थी। अगर आपने नहीं की होगी तो मैं पिक भी भेजूंगी, आप इसको बुक में कर लेना। ठीक है बेटा, उसके बाद हम करते हैं, यहाँ पर हमने किया था अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो था हमारा 3 क्या था, हु सेज दिस, ये चीज़ किसने बोली, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये क्वेश्चन है आपका, हु सेज दिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसका आंसर आपने लिखना था फादर। आंसर क्या था, फादर। किसके फादर, डोबोज फादर। डोबोज फादर सेज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन। और फिर आपका आता है राइट हैंड कीज़। राइट हैंड कीज़ आपकी जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, 7, 8, 9 एंड 0 जो राइट हैंड पे यूज़ होती हैं। ठीक है, तो 7 की के लिए आप क्या यूज़ करते हो, पॉइंटर फिंगर, यही लिखा हुआ है यहाँ। 8 के लिए मिडिल फिंगर, 9 के लिए रिंग फिंगर और 0 के लिए पिंकी फिंगर। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने की थी ये एक्टिविटी जिसमें 0 के टाइप करने के लिए कौन सी फिंगर यूज़ होती है, 1 टाइप करने के लिए कौन सी फिंगर होती है, तो ये सारा मैंने आपको करवाया था। अगर किसी ने नहीं किया होगा तो मैं इसकी भी पिक भेज दूंगी, आप उससे कर लेना। ठीक है बेटा, आपका यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 आएगा। तो चैप्टर नंबर 4 में अगर किसी को भी कोई भी डाउट होता है या कुछ समझ नहीं आता बेटा, तो आप मुझे बता सकते हो, अपनी क्वेरी ले सकते हो जब मैं आपका जूम का सेशन लूँगी। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।